हेलो एवरीवन। इंग्लिश कैसे सीखी जाती है ये बताने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला, जब एक माँ अपने 3-4 साल के बच्चे को हिंदी सिखाती है तो क्या वो बच्चे को ये बोलती है, बेटा हमारे शहर का नाम इंदौर है, इसमें शहर एक जातिवाचक संज्ञा है और इंदौर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या माँ अपने बेटे को ऐसे सिखाती है? बिल्कुल नहीं। या जब माँ बोलती है कि बेटा तुम्हें दूध पीना चाहिए, इसमें पीना एक सकर्मक क्रिया है, क्या माँ ऐसे सिखाती है? बिल्कुल नहीं। जब एक माँ अपने 3-4 साल के बच्चे को हिंदी सिखाती है तो वो ये कभी नहीं बताती कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, वो कुछ भी नहीं बताती। भले ही वो माँ यूनिवर्सिटी में हिंदी भी पढ़ाती होगी पर अपने बच्चे को वो ये ग्रामर नहीं सिखाती है और फिर भी बच्चा फ्लुएंट हिंदी सीख जाता है। आपका ही एग्जाम्पल ले लो। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, पापा आपने कभी मुझे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया ये सारी ग्रामर पढ़ाई है क्या हिंदी की? जब आपने मुझे बोलना सिखाया था तब। आपने स्कूल में सीखी होगी वो अलग बात है, लेकिन जब आप स्कूल पहुंचे तब तक आप हिंदी बोलना सीख चुके थे। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रामर के रूल्स याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप उसके बिना भी एक लैंग्वेज सीख सकते हैं एंड इंग्लिश इज़ नो एक्सेप्शन। अब मैं 2 सेंटेंसेस बोलने वाला हूं और आप मुझे बताइएगा कि उनमें से सही कौन सा है। तुम जल्दी उठना चाहिए या तुम्हें जल्दी उठना चाहिए? ऑफ कोर्स आप कहेंगे तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि तुम जल्दी उठना चाहिए गलत क्यों है? आपको नहीं पता होगा, बस आपको यह पता है कि वो गलत है। तो ग्रामर के रूल्स याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या सही है, वो क्यों सही है ये जानने की जरूरत नहीं है। और क्या सही है ये जानना बहुत आसान है। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज अ रियली सिंपल लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत इजी है एज कंपेयर टू हिंदी। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे इजी है हिंदी के कंपैरिजन में। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश ट्रूली बहुत इजी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है रीड स्टोरी बुक्स। न्यूज़पेपर मत पढ़िएगा। न्यूज़पेपर इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं प्रिंट होते हैं। जब एक इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रिंट होता है तो वो लोग ये मान के चलते हैं कि पढ़ने वाले को इंग्लिश आती है, तो उसमें इंग्लिश का लेवल और सेंटेंसेस का फॉर्मेशन बहुत अलग होता है। अब बच्चों की स्टोरी बुक्स ले लीजिए, वो पढ़िए। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर के रूल्स की ज़रूरत भले ना हो, लेकिन आपको खुद के लिए कुछ रूल्स ज़रूर बनाने पड़ेंगे। सो द फर्स्ट इज रीड स्टोरी बुक्स रेगुलरली। रोज 15 मिनट से आधे घंटे रीड बुक्स और हर स्टोरी को 2 बार पढ़िए। क्यों 2 बार पढ़ना चाहिए? अब अगर आप किसी नई जगह पर 1 बार गए थे तब आपको उसका रास्ता ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है, या जब आप उसी जगह पर 2 बार जाते हैं तब, या 3 बार जाते हैं? ऑफ कोर्स जब हमारा माइंड किसी चीज को रिपीटेडली एनकाउंटर करता है तो वो चीजें हमारे जहन में गहराई से उतर जाती है। एंड दैट इज व्हाई आई से यू शुड रीड स्टोरीज रिपीटेडली। 1 बार की बजाय 2 बार या 3 बार पढ़िए। जो वर्ड्स आपको नहीं पता हैं उनको आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, बुक में वहीं पर लिख दीजिए। जब उस स्टोरी को आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? आपको नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। और अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेज ऑफ वर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज। अब रीडिंग से क्या फायदा होता है? आपको नए वर्ड्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ आप ये भी सीख जाते हैं कि उन वर्ड्स का यूज कैसे करना है। तो नेचुरली रीडिंग जब आप करते हैं ना तो आप ग्रामर सीखते जाते हैं, वर्ड्स का यूजेज अपने आप आते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि ही इज वेटिंग टू हिज फ्रेंड या ही इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, कौन सा वाला सही है? ऑफ कोर्स दूसरा वाला। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, तो हो सकता है आपके पास रीजन ना हो,
लेकिन आपको ये तो पता है कि ही इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड ही सही है, क्योंकि आपने ऐसा सेंटेंस कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, सुन रखा है। अगर आपके सामने कोई बोले आई लाइक टू वॉचिंग टीवी, तो आपको सुन के थोड़ा अटपटा तो लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पढ़ रखा है आई लाइक टू वॉच टीवी। अब हो सकता है आपको यह ना पता हो कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जिसे ग्रामर की लैंग्वेज में इन्फिनेटिव कहा जाता है, लेकिन आपको यह पता है कि आई लाइक टू वॉचिंग टीवी इज रॉन्ग। द करेक्ट सेंटेंस इज आई लाइक टू वॉच टीवी। और ये छोटी छोटी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप रेगुलरली इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है? यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ दैट लैंग्वेज। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, हिंदी आप कैसे सीख गए? आपके आसपास एनवायरमेंट था, मम्मी पापा पड़ोसी ये लोग सब बोलते थे, इसलिए आप सीख गए। इंग्लिश का एनवायरमेंट कैसे क्रिएट करोगे? आप इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लैंड तो शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप अपने आसपास एनवायरमेंट तो क्रिएट कर सकते हैं। बी फ्रेंड्स विथ बुक्स। सो हियर आर सर्टेन थिंग्स। रीड ईच स्टोरी ट्वाइस। रोज पढ़िएगा, रोज 15 मिनट से आधा घंटा, ज्यादा देर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो नए वर्ड्स आते हैं उनको सीखते जाइए। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और ग्रामर को थोड़ा नजरअंदाज करेंगे तो आप अपने आप लैंग्वेज धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और जो टिप्स मैंने आपको आज दी है, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग देम, ट्रस्ट मी, आपके अंदर अगले 3 से 4 महीने में डिफरेंस आ जाएगा, प्रोवाइडेड you follow the tips sincerely and you are regular with reading.